जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से रिलेटेड आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में एक ताज़ा न्यूज आया है। और पूरा न्यूज क्या है, पूरा मैटर क्या है, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकती हैं कि न्यूज कुछ इस प्रकार से इसमें लिखा गया है कि 35,000 छात्राएं कन्या उत्थान से वंचित है। आगे देखिए लिखा गया है कि BRABU में अंक पत्र नहीं मिलने से हुई परेशानी, रिजल्ट विभागीय पोर्टल पर नहीं। आगे देखिए लिखा गया है कि BRA बिहार विश्वविद्यालय में अंक पत्र नहीं मिलने के कारण 35,000 छात्राओं को कन्या उत्थान का लाभ नहीं मिल सकेगा। यह बहुत ही दुखद खबर है। आगे देखिए लिखा गया है कि इससे छात्राएं काफी परेशान है, रोज रोज विश्वविद्यालय से लेकर कॉलेज में पहुंचकर अंक पत्र जारी होने की जानकारी मांग रही है। विश्वविद्यालय में TDC पार्ट 3 का परीक्षा परिणाम पिछले महीने जारी किया गया है। अब तक पार्ट 3 का अंक पत्र जारी नहीं हो सका है। उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक रेखा कुमारी ने पत्र जारी कर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय को निर्देश जारी किया कि वे दिसंबर 2024 तक जारी परिणाम का डाटा विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। इसके लिए समय सीमा तय की गई है। शुरुआत में कुछ दिनों तक पोर्टल नहीं खुल सका था, इसके बाद डाटा अपलोड होने की प्रक्रिया शुरू की गई। 11 जनवरी तक नवनिर्मित पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जा रहा है। स्नातक का अंक पत्र जारी नहीं होने से BRA बिहार विश्वविद्यालय से सत्र 2021 से 24 के तहत स्नातक उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। दूसरी ओर विश्वविद्यालय स्तर से स्नातक के सत्र 2019 से 22 और 2020 से 23 में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का डाटा अपलोड और अप्रूव्ड किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण के कुछ कॉलेजों का डाटा अपलोड किया जा चुका है। ऐसी छात्राएं विभागीय पोर्टल पर जाकर कंप्यूटर या लैपटॉप से अपना नाम चेक कर रही हैं। पोर्टल पर छात्राओं का नाम, कॉलेज का नाम, सत्र, रजिस्ट्रेशन नंबर, अंक पत्र का सीरियल नंबर दर्ज करना होता है। अब तक अंक पत्र जारी नहीं होने से 2021 से 24 का डाटा अपलोड नहीं किया जा सकेगा। अगर विभाग के स्तर से डाटा अपलोड की तिथि बढ़ाई जाएगी तो भी ये योजना का लाभ मिलना मुश्किल लग रहा है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुबालाल पासवान ने बताया कि जल्द से जल्द कॉलेजों को अंक पत्र उपलब्ध कराया जा सके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि स्पेशल पार्ट 1 समेत अन्य रिजल्ट पर निर्भर है अंतिम परिणाम। TDC पार्ट 3 का अंक पत्र जारी करने में कई कठिनाइयां हैं। परीक्षा विभाग के स्तर से एक साथ ही सभी छात्र छात्राओं का अंक पत्र कॉलेजों में भेजने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अभी सैकड़ों छात्र छात्राओं का परिणाम पेंडिंग है। इस कारण पेंडिंग क्लियर नहीं होने तक उनका रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है। फाइनल रिजल्ट जारी होने तक उनका रिजल्ट रुका रहेगा, इसके बाद ही अंक पत्र जारी हो सकता है। दूसरी ओर कई छात्राओं ने TDC पार्ट 1 की स्पेशल परीक्षा के साथ साथ TDC पार्ट 3 की भी परीक्षा दी है। ऐसे में जब तक वे स्पेशल पार्ट 1 की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे तब तक उनका पार्ट 3 का परिणाम जारी नहीं होगा। दूसरी ओर अगर कोई छात्र पार्ट 3 की परीक्षा में उत्तीर्ण होता है लेकिन स्पेशल पार्ट 1 की परीक्षा में फेल हो जाए तो उसका रिजल्ट जारी नहीं होगा। दूसरी ओर अब तक स्पेशल पार्ट 1 की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। तो देख लीजिए, गलती हुई है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा छात्राओं को कि BRABU से या VKSU से जो जिन भी छात्राओं का सेशन 2021 से 24 से है उन्हें इस बार स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना मुश्किल सा लग रहा है। लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, अभी समय है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये लापरवाही हो रही कॉलेज के द्वारा। कॉलेज को ऐसा नहीं करना चाहिए। सच समय छात्राओं का रिजल्ट प्रकाशित कर देना चाहिए, अंक पत्र इत्यादि सब कुछ प्रकाशित कर देना चाहिए। यूनिवर्सिटी को भी इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए 50,000 के स्कॉलरशिप का बात है। अगर मिल जाता है सच समय तो आगे की पढ़ाई में छात्राओं के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। समय बीत जाने पर मिलता है तो इसका दुरुपयोग ही होता है, सदुपयोग नहीं हो पाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि वोकेशनल की छात्राओं का बढ़ रहा है इंतजार। वोकेशनल समेत अन्य कॉलेजों में नामांकित छात्राओं का नाम कन्या उत्थान पोर्टल पर जोड़ने को लेकर अब तक कोई गाइडलाइंस उपलब्ध नहीं हो सके। इससे छात्राएं निराश है। पिछले दिनों विश्वविद्यालय ने इस पर मार्गदर्शन मांगा था। पिछले वर्ष कन्या उत्थान योजना का लाभ स्वीकृत सीटों पर नामांकित वोकेशनल की छात्राओं और अस्थायी समानता प्राप्त कॉलेजों से स्नातक उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को दिए जाने की घोषणा हुई थी। इसके बाद छात्राओं की आस जगी थी। BRABU से जो भी छात्राएं वोकेशनल कोर्स के थ्रू ग्रेजुएशन की है अभी भी उनको स्कॉलरशिप का लाभ मिलना मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब आगे क्या न्यूज आता है, क्या नोटिस आता है, अभी आप लोग को वेट करना होगा। जो भी नोटिस आएगा, जो भी न्यूज आएगा, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। अब चलिए आप लोग को चेक करने का तरीका बता देते हैं, खास करके उन सभी छात्राओं के लिए जिन्हें नहीं पता है कि कैसे चेक किया जाता है कि लिस्ट में नाम है कि नहीं, और है तो किस लिस्ट में है। और जब से न्यू पोर्टल जारी किया गया है बहुत सारी छात्राएं भ्रमित हो चुकी है कि इस पर कैसे चेक करें। आप लोग को मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को गूगल पर आना होगा और यहाँ पर टाइप करना होगा मेधासॉफ्ट, MEDHASOFT। बस इतना ही टाइप करके आप लोग को सर्च पर क्लिक कर देना होगा। हम कर देते हैं। इसके बाद देखिए ऊपर में जो वेबसाइट शो कर रहा है वो पुराना वाला वेबसाइट है, इस पर आप लोगों को क्लिक नहीं करना है। अगर आप लोगों ने हाल फिलहाल में इसमें नाम ऐड कराने के लिए आवेदन दिया है तो आप लोग को स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और देख लीजिए एक और वेबसाइट नीचे शो कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पर वेबसाइट के URL के अलावा और भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो इसी पर आप लोग को क्लिक करना होगा। हम क्लिक करते हैं।
तो देख लीजिए यहाँ पर एक ही लिंक दिया गया है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2022। आप लोग को अपना स्टेटस सही से चेक करना होगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। देखिए स्क्रॉल करके जैसे हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर भी वही सब बातें लिखी गई थी जो कि ओल्ड पोर्टल पर लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है ऑफिशियल लॉगिन, क्लिक हेयर फॉर ऑफिशियल लॉगिन। इस पर आप लोग क्लिक करेंगी तो देख लीजिए आगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर जितना भी कॉलम था सब शो करने लगता है। और यहाँ पर देख लीजिए कि लिखा गया है रिपोर्ट प्लस, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। और देख लीजिए नीचे में दिया गया है लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट का ऑप्शन, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। उसके बाद पर देख सकती हैं कि सर्च योर रिजल्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा और फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट नंबर डाल करके सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगी आप लोग का रिजल्ट यहाँ पर शो कर देगा। अगर रिजल्ट अवेलेबल शो करता है तो समझ लीजिए कि लिस्ट में आप लोग का नाम आ गया। अगर नोट प्रेजेंट शो करता है तो आप लोग को वेट करना होगा लिस्ट में नाम आने का। चलिए एक छात्रा का सब कुछ फिल करके चेक करके आप लोग को हम बताते हैं। देखिए इनका सारा डिटेल हमारे द्वारा सही से दर्ज कर दिया गया और सर्च पर क्लिक करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर इनका रिजल्ट नोट प्रेजेंट दिखा रहे हैं, यानी कि अभी तक लिस्ट में इनका नाम नहीं आया है। और रिजल्ट नोट प्रेजेंट शो करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, काइंडली विजिट योर यूनिवर्सिटी एंड गेट योर क्वेरी रिजल्ट, ओनली यूनिवर्सिटी कैन आंसर ऑल योर क्वेरीज। यानी कि देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप लोग का नाम नहीं शो कर रहा है तो आप लोग को या तो वेट करना होगा, नहीं तो यूनिवर्सिटी जाकर के संपर्क करना पड़ेगा कि अभी तक लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया। अभी आपने हाल फिलहाल में डॉक्यूमेंट जमा किया है तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी लिस्ट में नाम ऐड करने की प्रक्रिया चल रही है और ये प्रक्रिया आए हुए डेट के अनुसार अभी 11 जनवरी 2025 तक चलेगी। अगर उसके बाद ही पूरी नहीं होती है तो डेट आगे भी बढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप लोग चेक करेंगी तब आप लोग का नाम यहाँ पर शो करेगा। तो जैसा अपडेट आएगा वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम बताते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमसे जुड़े रहें। कि वहाँ से बैक करके आप लोग जैसे ही वापस इस पेज पर आएंगी तो यहाँ पर आप लोग देख पा रही होंगी कि लिखा गया है पेमेंट प्लस है, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर में देख लीजिए लिखा गया है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर पेमेंट, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। और यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप लोग बिलोंग करती हैं। और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पर लिस्ट नंबर दिया गया है। बारी बारी से आप लोग सभी लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिएगा। अगर 1 से 12 तक में किसी भी लिस्ट में आप लोग का नाम नहीं शो कर रहा होगा तो नीचे में यानी कि सबसे लास्ट में देख लीजिए दिया गया है रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट, तो इसमें आप लोग का नाम जरूर ही शो कर देगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए एक छात्रा का सारा डिटेल फिल करके चेक करके आप लोग को हम बता देते हैं। देखिए इनका सारा डिटेल हमारे द्वारा दर्ज कर दिया गया है। चलिए लिस्ट वाइज इनका नाम चेक कर लेते हैं कि किस लिस्ट में इनका नाम है। तो देखिए मुझे पहले से पता है कि लिस्ट 6 में इनका नाम है। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग बारी बारी से चेक कर सकती हैं। अगर किसी में नहीं होगा तो रेडी फॉर पेमेंट वाले लिस्ट में होगा। अगर वहाँ भी नहीं होगा तो आप लोग को पेशेंस रखना होगा पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड होने का। देखिए लिस्ट नंबर 6 डालते ही इनका सारा डिटेल यहाँ पर शो कर दिया है, यानी कि लिस्ट नंबर 6 में इनका नाम है। तो इस तरह आप लोग भी घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकती हैं कि आप लोगों का नाम किस लिस्ट में है। अगर पेमेंट लिस्ट में नाम होगा या रेडी फॉर पेमेंट वाले लिस्ट में भी नाम होगा तो ही आप लोग को स्कॉलरशिप का लाभ मिल पाएगा, अन्यथा आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही कोई न्यू क्वेश्चन हो और आप लोग भी चैनल पर न्यू आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उससे संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।